Cartoonlicious! अरे ओ कल्लो, कहाँ मर गई? चाय आज लाएगी या कल? जी बस आ गई माँ जी। ये लीजिए आपकी चाय। कहाँ जाकर मर गई थी तू, जो इतना वक्त लग गया तेरे को चाय लाने में? माँ जी वो नेहा को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, उसकी स्कूल बस आने वाली थी ना, इसीलिए। क्यों तू बेकार के पैसे उस कल्लो पर फूकती रहती है? वैसे भी उसने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाना है? अरे काली लड़की को कौन ही नौकरी देगा? बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, लेकिन ये बात इस कल्लो को आखिर कौन समझाए? बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, लेकिन ये बात इस कल्लो को आखिर समझाए कौन? वैसे मेरी समझ में तो ये नहीं आता, आपको जेठ जी के लिए कोई ढंग की लड़की नहीं मिली थी क्या, जो ये इसे ब्याह कर ले आए? ना इसकी शक्ल, ना सूरत। सच कहूँ तो मुझे तो अपने रिश्तेदारों को भी इससे मिलवाते हुए शर्म आती है। अब क्या करे बहू, ये सब तेरे ससुर जी के निभाए हुए उस वादे के कारण हुआ है, जो उन्होंने मरते वक्त इसके बाप से किया था। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मुझे तो ये कलूटी फूटी आंख नहीं भाती। सच कहूँ तो ना ही इसकी वो मनहूस बेटी। ये सब सुनकर रजनी को बहुत बुरा लगा और वो अपनी सास से बोली, बस भी कीजिए माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, जो आप दोनों मुझे ताने पे ताने दिए जा रहे हैं। अरे इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आप लोगों को मुझे ही अपनाने को तैयार नहीं हो, सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर वही सब मेरी बेटी के साथ होगा तो मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। उर्मिला और उसे जोरदार तमाचा मारती है। दो कौड़ी की कल्लो, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल अब जल्दी से घर के काम काज कर, बहुत सा काम बाकी है। रजनी रोते हुए घर के काम काज में लग जाती है। रजनी उसके ससुर मनोहर के दोस्त की बेटी थी। रजनी के संस्कार अच्छे थे, इसलिए मनोहर ने उसे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर लिया और शिवम से रजनी की शादी करवा दी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही एक रोज मनोहर की अटैक के कारण मौत। उर्मिला उन दोनों को भूखा प्यासा घर के बाहर खड़ा कर देती है। सारी रात दोनों भूखी प्यासी बाहर ही रहती हैं। फिर अगली सुबह वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटी, तू यूं इस बच्ची के साथ बाहर क्यों बैठी है? ऐसे तो तुम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। कम से कम इस नन्ही जान के बारे में तो ख्याल किया होता। रजनी रोते हुए सब बताती है। तू उदास मत हो बेटी, कल से नवरात्रे आने वाले हैं। तू पूरे 9 नवरात्रि के व्रत करना, सच्चे मन से उनकी भक्ति करना, 9वें दिन कन्या पूजन कर उनके लिए भोग बनाना। फिर देखना दुर्गा माँ तुझसे कैसे प्रसन्न होती है। मैं माँ दुर्गा के 9 नवरात्रि अवश्य पूरे करूंगी अम्मा। अब तो मुझे बस उन्हीं पर भरोसा है। कुछ देर बाद उर्मिला उन दोनों को अंदर बुला लेती है। अरे ओ, अगर तेरा बतियाना हो गया हो तो अब अंदर आ और घर की सफाई करके हम सबके लिए खाने के लिए कुछ बना। रजनी नेहा के साथ अंदर चली जाती है। घर के सारे काम काज निपटाने के बाद वो मंदिर की सफाई करती है। फिर नवरात्रि के लिए माँ दुर्गा के मंदिर को सजाती है। फिर अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है। रजनी नहाकर व्रत रखने के लिए संकल्प लेती है। फिर पूजा पाठ में जुट जाती है। उसे ये सब करता देख किंजल अपनी सास को भड़काते हुए कहती है। रजनी माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और 9वीं का दिन आ जाता है। रजनी सुबह 5 बजे उठकर नहाकर कंजक के लिए प्रसाद बनाती है और फिर सभी कंजक को बुलाने चली जाती है। तभी पीछे से किंजल, बड़ी माता की भक्त बनती फिरती है ना, अब बताती हूँ मैं इसे प्रसाद कैसे बनाया जाता है। ये गया हलवे में ढेर सारा नमक और ये छोले में लाल मिर्च। कुछ देर बाद रजनी के घर के बाहर कुछ कंजक खड़ी होती हैं, जिनका रंग काला होता है। रजनी उन सबको अंदर बुलाकर ले आती है और उन सबको कंजक खाने के लिए अंदर बुला लाती है और सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका घर में स्वागत करती है। तो वहीं किंजल उन सबको देखकर मुंह सिकोड़ने लगती है। छी, कैसी शक्ल है इनकी, बिल्कुल तेरी तरह ही काली। इन सबको वहां जमीन पर बिठाना, समझी? और ध्यान रखना घर की किसी भी चीज को ये हाथ न लगाए। ये सुनकर सभी कन्याएं चुप हो जाती हैं, लेकिन रजनी उन सबका अच्छे से आओ भगत करती है।
फिर उनको अपने हाथों से हलवा पूड़ी परोसती है। माँ, अब मुझे भी हलवा पूड़ी दो ना, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ, तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ, हम सब मिलकर कंजक खाएंगे। दूर खड़ी किंजल मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। हाँ हाँ, खाओ खाओ, बड़े मजे से खाओ। जब खाओगी ना तो सी करते हुए भाग जाओगी। रजनी सबको वो प्रसाद परोसती है जिसे सब खाते ही एक कन्या, प्रसाद तो बहुत ही अच्छा बना है। हाँ माँ, सचमुच हलवा छोले सब बहुत अच्छे बने हैं। ये सुनकर किंजल और उर्मिला हैरान रह जाती हैं। बहुत ठूस ठूस कर खा लिया, चलो अब निकलो यहाँ से। माँ जी, ये आपने क्या किया? भला कोई ऐसे प्रसाद का अपमान करता है क्या? फिर एकाएक सभी कन्याएं एक होकर माँ दुर्गा बन जाती हैं और रजनी से कहती हैं, अब तुम्हें बिल्कुल भी रोने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। रजनी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। दुर्गा माँ, आप साक्षात मेरे घर आए, मुझे दर्शन दिए, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। तुम दोनों ढोंगी भक्त हो, तुमने मेरी सच्ची भक्त को परेशान किया है। उसके बनाए हुए प्रसाद में तुमने जानबूझकर नमक और मिर्च डाला, लेकिन मैंने उसे ठीक कर दिया। तुम दोनों ने मेरी भक्त की पूजा में अड़चन डालने की कोशिश की है। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा अवश्य मिलेगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ, हमसे गलती हो गई। माँ, इन्हें माफ कर दीजिए, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। देखा तुमने, तुम इसके साथ कितना गलत करते हो, फिर भी इसी तुम लोगों की कितनी फिक्र है। रजनी, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ, नवरात्रि आ रही है। इस बार मैं पूरे 9 व्रत रखूंगी और माँ दुर्गा से अपने घर के लिए सुख समृद्धि मांगूंगी। बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम व्रत रखे बिना भी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकती हो। नहीं माँ, मुझे व्रत रखने हैं। प्लीज माँ, मुझे व्रत रखने दो ना। ठीक है मेरी बच्ची, रख लेना। अब आके मेरे साथ मंदिर तो लगवा दो। नेहा 6 साल की छोटी बच्ची है। नेहा माँ दुर्गा को मानती है। दरअसल नेहा के पिता मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं और उसकी माँ बहुत ही बीमार रहती है। जब से नेहा का जन्म हुआ है, तब से उसकी माँ हमेशा बीमार ही रहती है। मजदूरी से जो भी पैसे मिलते, वो सभी नेहा की माँ की दवाई में खर्च हो जाते और उनके घर खर्च के लिए बहुत ही कम पैसे बचते, जिसकी वजह से वो बस एक टाइम की ही रोटी खा के गुजारा करते। ऐसे ही नवरात्रि आ गए। नेहा चलो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पूजा भी करनी है, कल पहला नवरात्रि है। हाँ माँ, आप मुझे सुबह जल्दी उठा देना। अगले दिन, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माँ, पूजा तो हो गई, अब क्या करना है? हाँ बेटा, अब तुम खाना खा लो। नहीं माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मैं सभी व्रत रखूंगी। नेहा, तुम पूरे व्रत नहीं कर पाओगी बच्ची। माँ, मैं रख लूंगी, आप परेशान ना हो। नेहा ने जिद में आकर व्रत रखे और वो पूरे दिन भूखी रहती। ऐसा करने से नेहा कमजोर होने लगी। कुछ ना खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी, लेकिन नेहा ने व्रत नहीं छोड़े। ऐसे ही उसने 6 व्रत पूरे कर लिए, लेकिन 7वें व्रत वाले दिन नेहा की हालत खराब हो चुकी थी और वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। उसकी ये हालत देख माँ दुर्गा को उसकी भक्ति पर बहुत ही गर्व होता है और उस दिन माँ दुर्गा नेहा को सपने में दर्शन देती है। नेहा बेटा, उठो बच्ची, देखो मैंने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। माँ दुर्गा, आप? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई।
मांगो मेरी बच्ची, तुम क्या मांगना चाहती हो? माँ दुर्गा, आपको तो सब पता है मैं क्या चाहती हूँ। मेरे घर में सुख समृद्धि दे और मेरी माँ को स्वस्थ करे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ दुर्गा उसे आशीर्वाद देती है और इतने में नेहा की आंख खुल जाती है और वो अपने मंदिर की तरफ देखती है तो वो सुंदर मंदिर में बदल चुका होता है और उसका घर भी सुंदर घर में बदल जाता है। वो अपनी माँ को जगाती है और कहती है, माँ माँ उठो, देखो हमारा घर कितना सुंदर हो गया है और मंदिर भी कितना चमक रहा है। अरे ये कैसे हुआ? ये सब किसने किया? नेहा अपनी माँ और पिता को सब बताती है और ये सब सुन उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, देखिए जी, नेहा की भक्ति ने माँ दुर्गा को कितना प्रसन्न किया है। उन्होंने साक्षात हमारी बच्ची को आकर दर्शन दिए हैं। माँ दुर्गा, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ माँ, और मुझे पूरा यकीन है आप भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। अगली सुबह नेहा की माँ और उसके पिता दोनों ही अस्पताल जाते हैं और नेहा की माँ का टेस्ट करवाते हैं, जिसमें पता चलता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। उन्हें अब कोई दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं है। ये सब सुन नेहा भी बहुत खुश हो जाती है। हे माँ दुर्गा, आप अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। जय जय माँ दुर्गा। माँ, कल तो कंजका है ना? हाँ बेटा, कल हमारे घर छोटी छोटी कंजक आएंगी। हाँ माँ, कल तो मेरी सभी सहेलियां आएंगी। क्या बनाओगी कल तुम खाने में? सुनिए जी, कल के लिए तो कुछ सामान ही नहीं है। आप मुझे कुछ रुपए दीजिए, मैं बाजार से सामान ले आती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं बचे, सारे पैसे तुम्हारे टेस्ट में खर्च हो गए। हाँ, अब क्या बनाऊंगी कल मैं बच्चियों के लिए? कैसे करूंगी मैं कल कन्या पूजन? अब ये तो माँ दुर्गा को ही पता होगा। हे माँ दुर्गा, अब सब आपके ही हाथ में है। माँ, आप परेशान ना होए, मुझे पूरा यकीन है माँ दुर्गा हमारा ये दुख भी खत्म कर देंगी। सब माँ दुर्गा से प्रार्थना करके सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उनके घर कन्या आ जाती है। नेहा की माँ परेशान हो जाती है और रसोई में जाती है और जैसे ही वो रसोई में जाती है तो बड़े से भगोने में पूड़ी, हलवा और चने रखे बने होते हैं और ये सब देख वो नेहा और उसके पिता को बुलाती है। माँ, आपने ये सब कैसे बना लिया? ये सब मैंने नहीं बनाया, ये तो माँ दुर्गा का चमत्कार है। माँ दुर्गा कितनी अच्छी है ना, हमारी सारी परेशानियां दूर कर देती है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, माँ दुर्गा हमें देख रही हैं, उन्होंने ही हमें परेशानी से निकाला है। पर माँ, मुझे ये समझ नहीं आया, जब माँ दुर्गा को हमारी परेशानी दूर करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? बेटा, परेशानियां हर इंसान के पास हैं, पर सुख सिर्फ उन पे है जो अपने ईश्वर पे यकीन रखता है और कभी किसी का गलत नहीं करता। ये सभी परेशानियां, मुसीबतें हम लोगों को कुछ न कुछ सिखाती ही हैं और हमारे अंदर हिम्मत भी बढ़ाती है। शायद माँ दुर्गा हमारी हिम्मत बढ़ाना और हमें कुछ सिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हमारी परेशानियां दूर करने में समय लिया और इसी वजह से हमारा माँ दुर्गा पे और विश्वास बन गया है। चलो माँ, अब कन्या पूजन करते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए